नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। भारत के देश के दो बड़े चेहरे जिसे आप सभी जानते हैं और जिसके लिए जनता दीवानी है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इन दोनों की जुगलबंदी ने देश में सबका साथ सबका विकास की योजना से लोगों के दिलों में अलग ही जगह बना ली है। पीएम मोदी और सीएम योगी जब एक साथ मंच पर नजर आते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंज उठता है। और क्यों ना हो, आखिर इन पर देश की सुरक्षा का जिम्मा भी है और जो देश की सुरक्षा करता है भला उसकी सुरक्षा में कैसे कमी आ सकती है। दोनों ही अपने अपने पद पर बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी को जान से मारने की धमकियां भी मिलती रही है। सीएम योगी की गिनती जमीन से जुड़े नेता के तौर पर होती है। उन्हें अक्सर लोगों के बीच एक आम इंसान की तरह देखा जाता है। वो जहां भी जाते हैं लोगों के दिलों में अपनी अलग जगह बना लेते हैं। सीएम योगी ने अपने कार्यकाल में यूपी को अपराध मुक्त बनाते हुए पूरा जोर दिया था। अक्सर वो मंच से अपराधियों को खुली चुनौती देते भी नजर आते हैं, जिसकी वजह से कई बार सीएम योगी को जान से मारने की धमकियां भी मिलती है और इनके दुश्मन भी कई बन जाते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा बहुत अहम है और प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे मजबूत सुरक्षा उन्हें ही दी जाती है। योगी ने जब से यूपी में सत्ता संभाली है उसके बाद से ही उनकी ताकत बना बुलडोजर जो हर माफिया और अपराधियों के सीने पर चढ़ जाता है। आज योगी की बदौलत यूपी में अपराध कई हद तक कम हुए हैं, लेकिन कई बार खुद योगी भी अपराधियों के निशाने पर आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धनबाद के पड़ोस में रानीगंज से ट्विटर पर धमकियां मिली थी। यूपी की लखनऊ पुलिस ने पता लगाने के बाद रानीगंज रेलवे स्टेशन के नजदीक से मोहम्मद नौशाद नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया था इस मामले में। और न जाने ऐसी कितनी धमकियां इनको मिलती हैं जिनसे ये पता चलता है कि देश की ये दो महान शक्तियां जो आज खतरे के निशान पर भी है, कि मतलब जो खुद देश की सुरक्षा करते हैं उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। फिर ऐसा ही एक धमकी भरा खत या ये कहें कि मैसेज सीएम योगी को दिया गया था 13 अगस्त 2022 को लखनऊ के आलमबाग के एक लावारिस बैग में मिला था। उसमें एक चिट्ठी भी निकली थी। चिट्ठी में सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की बात लिखी गई थी। सीएम योगी को धमकी देने का ये पहला मौका नहीं है। पिछले 2 सालों में उन्हें 10 बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। इसके बाद एक पुलिस के डायल 112 के व्हाट्सएप नंबर पर शाहिद नाम के एक व्यक्ति ने योगी को 3 दिन के अंदर बम से उड़ाने की धमकी दे डाली थी। इसके अलावा गौ रक्षा नीति के बारे में भी लेकर ये चीजें सामने आई थी कि गौ रक्षा नीति को लेकर भी योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। और एक और मामला आपको बता देते हैं। ऐसा ही एक व्हाट्सएप मैसेज मिला था जिसमें योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी लिखी गई थी, जिसमें लिखा था कि सीएम के पास केवल 4 दिन है, मेरा जो कहना कर लो, 5वें दिन सीएम योगी को मैं जान से मार दूंगा। मैसेज मिलते ही ऑपरेशन कमांडर और उनकी पूरी टीम जो है वो थाने पहुंची, एफआईआर दर्ज कराई और इस मामले में तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और आरोपी को धर दबोचा। और हाल ही में योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी भी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। लखनऊ के साइबर सेल ने राजस्थान के भरतपुर से आरोपी सरफराज को गिरफ्तार किया था। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की सुरक्षा करने वाले सीएम योगी हो या फिर पीएम मोदी, इन दोनों को लगातार ऐसी धमकियां मिलती रहती हैं और बार बार ये अपराधियों के निशाने पर आते हैं। और ऐसी न जाने कितनी धमकियां देकर सीएम योगी को मारने की कोशिश भी की गई है, उनको डराने की कोशिश भी की गई है, मगर योगी अडिग रहे, किसी से डरते नहीं है, क्योंकि योगी के पीछे इतनी हाई टाइट सिक्योरिटी होती है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब सुरक्षा और सिक्योरिटी की बात हो ही रही है तो आपको बताते हैं कि उनके पास सुरक्षा का ऐसा चक्र है जो किसी अभेद किले से कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर कोई मजबूत सुरक्षा दी गई है तो वो योगी आदित्यनाथ को मिली है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के चारों तरफ चौकन्ने, मुस्तैद और बाज की तरह उनकी सुरक्षा पर ब्लैक कैट कमांडो की नजरें होती है। बदन पर काली वर्दी, चीते की तरह तेज चाल और मुस्तैदी ऐसी की पलक झपकते ही सीएम पर किसी भी तरह खतरे का काम कमांडो तमाम कर देते हैं। सीएम की सुरक्षा एक ऐसी अभेद किला है जिसके आसपास भी अगर दुश्मन ने अपनी आंखें टेढ़ी की तो समझो अपनी मौत को दावत दे दी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सुरक्षा का जो कवच है वो ऐसा है जिसका मुकाबला करना अच्छों की बस की बात नहीं है। 1-2 नहीं बल्कि पूरे 28 कमांडो के पास सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा का जिम्मा है। इनके पास हाईटेक और हाईटेक हथियार के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट भी रहती है। ये कमांडो सीआरपीएफ, आईटीबीपी के जवान होते हैं जो हर स्थिति से निपटने के लिए ट्रेन किए जाते हैं।
सीएम योगी को गृह मंत्रालय ने Z+ सिक्योरिटी भी दे रखी है। ये देश की दूसरी बड़ी सुरक्षा मानी जाती है। इसमें 28 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। NSG कमांडो के अलावा पूरी आर्म पुलिस के जवान भी इसमें शामिल होते हैं। अब जिसका जितना बड़ा नाम होगा उसके पीछे दुश्मन भी कई सारे होंगे। सीएम योगी के साथ पीएम मोदी के भी कई बड़े दुश्मन हैं जो देश के अंदर और बाहर घात लगाए बैठे हैं और अपने मौके की तलाश में हैं। लेकिन उनकी ये कोशिश हमेशा नाकाम हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री को भी ऐसी कई धमकियां दी जाती हैं, लेकिन पीएम मोदी की सुरक्षा का जिम्मा भी किसी ऐरे गहरे नत्थु के हाथों में नहीं है। जिसके हाथों में इनकी सुरक्षा है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब आपको बताते हैं कि कुछ ऐसी ही घटनाएं जब आतंकी हर बार पीएम मोदी के बेहद करीब तक पहुंचे, लेकिन मोदी के चारों तरफ ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी कि हर बार आतंकी अपनी नापाक मंसूबों में नाकामयाब हो जाते थे। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला आप लोगों को याद ही होगा, जब पंजाब में मोदी के काफिले को बीच राह में रोक दिया गया था। विरोध प्रदर्शनकारियों के सड़क पर जाम कर देने से प्रधानमंत्री मोदी के बीच रास्ते से ही उन्हें लौटना पड़ा। और इसी बीच पंजाब पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारी किसानों के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आए। तो क्या देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की भनक उन्हें नहीं थी? क्या उन्हें पीएम की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी? इस दौरान कई देर तक मोदी की गाड़ी रास्ते में खड़ी मिली और ऐसे में कुछ भी हो सकता था, कोई भी घटना घट सकती थी। इस पर अब सवाल एसपीजी पर भी आता है। क्या एसपीजी को रूट के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई थी? अगर कोई घटना होती तो उस समय एसपीजी क्या एक्शन लेती? देश की सबसे काबिल और भरोसेमंद कमांडो से लैस एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के होते हुए देश के प्रधानमंत्री का बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि ऐसी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद देश के प्रधानमंत्री को ऐसे बीच राह पर खड़े रहना पड़ा। अब आपको पटना से ही एक मामला बताते हैं जिसमें गांधी मैदान में भी पीएम मोदी को रैली के दौरान बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसमें 4 बदमाशों को फांसी और 2 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। पीएम मोदी पर हाल ही पटना के विधानसभा में आयोजित शताब्दी समारोह में आतंकी संगठन PFI के निशाने पर भी वो थे। इस बात का खुलासा खुद पटना पुलिस ने दर्ज FIR में किया था और इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस ने अजहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को धर दबोचा था। तो देखा आपने किस तरह से हर बार सुरक्षा बलों की वजह से पीएम मोदी बाल बाल बचते नजर आए। अब बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की, तो इसकी जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी के हाथों में होती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर होते हैं तो राज्य सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। जाहिर है पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मतलब देश की हिफाजत में भूल है। लेकिन क्या आपको इसका अंदाजा है कि देश के सबसे जरूरी इंसान के लिए कितनी टॉप क्लास की सुरक्षा मुस्तैद की जाती है? पीएम मोदी की सुरक्षा का घेरा 4 लेयर का होता है। पहले स्तर में एसपीजी की टीम के पास सुरक्षा का जिम्मा होता है। एसपीजी जिसके 24 कमांडो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं। एसपीजी कमांडो के पास SNF 2000 असॉल्ट राइफल होती है। सेनी ऑटोमेटिक पिस्टल और दूसरे अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं और प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ कार में सवार होकर ही कहीं निकलते हैं। इस काफिले में 9 हाई प्रोफाइल गाड़ियों के अलावा एम्बुलेंस और जैमर लगे होते हैं और जब प्रधानमंत्री अपने सरकारी आवास से सम्मेलन में भाग लेने के लिए निकलते हैं तो पूरे रास्ते पर सड़क के एक तरफ ट्रैफिक को 10 मिनट तक रोक दिया जाता है। तो देखा आप लोगों ने जिस तरीके से आतंकी घटनाएं होती रहती है देश में, और जहां पर लोगों के अलावा यानी आम नागरिक के अलावा देश के प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी कई तरह के, तो जिस तरीके से पीएम मोदी और सीएम योगी की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है, इस सिक्योरिटी को देखकर और चाक चौबंद जो इनके तरीके होते हैं उन्हें देखकर यही कहा जा सकता है कि इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि देश की सुरक्षा का जिम्मा जो इनके कंधों पर है उसके लिए इनका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। और हमारे लिए भी ये जरूरी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ सुरक्षित रहें और किसी भी घटना से वो दूर रहें। इसीलिए इनके चारों तरफ हाई टाइट सिक्योरिटी को रखा जाता है। और आज इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से ये सिक्योरिटी काम करती है, किस तरह के इनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं और किस तरह की इनके पास तकनीक होती है और हथियार होते हैं, जिसके बाद
इनके आसपास मक्खी तक नहीं भटक सकती। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपको इस वीडियो के बारे में अगर कोई कमेंट करना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। हमारे चैनल यानी कि खबर इंडिया को आप लगातार इसी तरह से प्यार देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।